जास्तनूहा। सबसे पहले एक बार दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आज अक्टूबर की 4 तारीख़ है। मैं अपने फील्ड में मौजूद हूँ। मेरा फील्ड जो है चिनाब के बिल्कुल करीब पर है। यहाँ हमने 15 तारीख से रोनी शुरू की थी और तकरीबन 22 तारीख से हमने इसकी काश्त शुरू की थी। अभी भी कुछ काश्त हमारी पेंडिंग है, ज़मीन की तैयारी हो रही है। आज राया के हवाले से मेरी आपसे बात होगी कि ज़मीन का वतर कैसा होना चाहिए। कि अगर वतर अच्छा होगा तो आपकी जर्मिनेशन पूरी होनी है, अगर वतर कम होगा तो फिर यही मसाइल होंगे कि जर्मिनेशन नहीं होनी, आप फंस जाएंगे। तो ज़मीन का वतर ये है कि अगर आपने सितंबर में काश्त करनी है तो उसके लिए ज़मीन का तर वतर होना लाजिम है। सितंबर में काश्त क्यों करें, उसका फ़ायदा ये है कि सितंबर काश्त जल्दी आएगी और प्लस पॉइंट ये है कि उसकी पैदावार ज़्यादा आएगी। जो फली का दौरानिया है, जहाँ पर उसमें फली बनती है, वो दौरानिया इसको लंबा मिलेगा। इस वजह से फलियों की तादाद, फली में दानों की तादाद, लंबाई, टहनियों की, ये सारी अगेती काश्त में ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि इसमें तेले का हमले का जो वो ख़दशा होता है वो भी कम होता है। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि 1 अक्टूबर से काश्त की जाए। इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि हम ज़रा 15 दिन पहले चले जाएँ। तो ज़मीन का वतर आइडियल होना चाहिए। अगर आप सितंबर में हैं या जैसे आजकल का जो मैंने देखा है कि हमारा यहाँ का भी टेम्परेचर 37 चल रहा है। तो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, बल्कि सिंध में भी यही है कि आजकल 37-38 इस तरह का टेम्परेचर दिन में चल रहा है और रात का 27-28 चल रहा है। तो अगर टेम्परेचर थोड़ा सा 39 तक चला जाए फिर जर्मिनेशन में मसला हो जाता है। उसके लिए बेहतर यही है कि आप टेम्परेचर को देखें, उस हवाले से फिर ज़मीन की तैयारी करें। डेट ऑफ सोइंग चाहे सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, टेम्परेचर अगर 36-37 है तो ठीक है। 35-36-37 बेहतरीन टेम्परेचर है और रात का भी ये 26-27 आ जाए। लेकिन अगर आपका दिन का टेम्परेचर 39 चला गया तो गर्मी ज़्यादा हो सकती है, वतर जल्दी जा सकता है, आपका फील्ड का जो जर्मिनेशन का मसला वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए फिर ये कोशिश करें कि ज़मीन का तर वतर होना लाजिम है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमने जो काश्त की थी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इनको मैंने कहा था कि इसको कच्चा जो है ना, वो ज़मीन को कच्ची हालत में इसको उखेड़े। तो ये कच्ची हालत में उखेड़ने का फ़ायदा ये हुआ, ये ज़मीन हमें इसको मतलब अभी वतर पूरा आया नहीं था, हमने इसको उखेड़ दिया। नमी में नमी इस तरह होती है कि अगर आप ज़मीन में चेक करें, ये ज़मीन कच्ची हालत में थी, नमी एक जो ज़मीन का मॉइस्चर चेक करने का तरीका होता है, एक ये है कि ये आपने चेक किया, ज़मीन मिट्टी को दबाया तो ये डीला बन गया, ये बेहतरीन वतर में है। तर वतर ये होता है कि आपने इसको अगर दबाया और हाथ की हथेली पर नमी आ गई है तो ये तर वतर होता है। अब ये 10 दिन पहले जब ज़मीन तैयार की गई थी तो ये तर वतर में थी। अब वतर जितना अच्छा होगा आपका होगा उतनी अच्छा होना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो ये जो उगा हुआ पड़ा है यहाँ पर गनोले का, ये यहाँ पर पौधे सारे चेक कर ले कि उस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा था तो हमने इसको तर वतर में ही इसकी बुआई कर दी। इस वजह से इसका उगाव माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ पड़ा है और हमें इसमें अब अगेती में हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमारा किनोले की जर्मिनेशन उस वक्त टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ज़्यादा था। हमने इसको तर वतर में सोइंग की जिस वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन अच्छी हो गई है। अब ये उगाव इसका सही हो गया। अब मौजूदा सूरत हाल में आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ज़मीन हमारी उस वक्त उसी के साथ रौनी हुई थी, लेकिन हमारा कुछ ट्रैक्टर ख़राब हो गया था, कुछ मसले मसाइल आ गए थे जिसको हम बर वक्त ज़मीन तैयार ना कर सके। अब ये देखें, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ज़मीन का वतर ठीक है। इस वतर में आप कनोले का छटा कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला यहाँ पर आ रहा है। ये इतना अच्छा वतर, ये डीला टूट गया। इसको अगर हम हाथ में दबाते हैं तो ये डीला टूट जाता है, इसमें इतनी जान नहीं है। ये वतर कमज़ोर है, इसमें हमें जर्मिनेशन के मसाइल हो सकते हैं। इसीलिए आज मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस हमारे 2 एकड़ के प्लाट में जो वतर का मसला है वो हमारे लिए, अब आपको यहाँ पर उस कार्नर में वो भी वतर ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे लिए जो पोजीशन बन रही है, हम ये सोच रहे हैं कि इसको अब
ऐसे ही तैयार करके मैंने ज़मीन को खोला कि देखें कि वतर की कंडीशन क्या है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें फ्लैश में छट्टा करके फिर पीछे पानी लगा देंगे, कहीं हमारा जनरेशन का मसला ना हो। अगर आपके पास वतर दरमियाना है तो दूसरा तरीका ये है कि आप सीड रेट ज़्यादा कर लें। जो रिकमेंडेड है, जो रिकमेंडेड सीड रेट है वो है 2 kg। अगर आपकी ज़मीन में वस्तर थोड़ा सा दरमियाना है या कम है, आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप इसको सीड रेट को ज़्यादा कर लें, 2.5 kg पर ले जाएं। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि सीड रेट ज़्यादा की जाए। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप फिर ज़मीन के ऊपर ही इसको छट्टा करके पानी लगा दें। जो इसमें दूसरा तरीका काश्त है, वो मेथड ऑफ सोइंग जो डिफरेंट है, उसमें हम बात करेंगे कि और कौन कौन से तरीके काश्त हैं जिनसे आप कैनोला की काश्त कर सकते हैं। आज यहाँ तक ही था। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। कितनी मिनट की